नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, वैसे तो आज मैं इतना खुश हूँ जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और उस खुशी का कारण आप लोग हैं, किसान हैं। आलू किसानों को मैं जितना भी नमन करूं, जितना सलाम करूं, उतना ही कम है। उसका एक कारण है, जो डर मेरे अंदर चल रहा था उस डर को आप लोगों ने दूर कर दिया। मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने दिनों से जो मंडी को आप अपने हिसाब से सेट कर रहे थे, अपने हिसाब से चला रहे थे, वो कहीं मंडी फिर से आड़तियों व्यापारियों की हाथ की कठपुतली न बन जाए। और आज सोमवार भी था। सोमवार को आमदनी अन्य दिनों की अपेक्षा में ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी में आपने आमदनी भी घटाई, और उस आमदनी घटाने से ही ये हुआ है कि आज फर्रुखाबाद की मंडी में 100 रुपये की तेज़ी आई। आज नंबर 1 का हालैंड 1651 रुपये बिका है। हालैंड में तो 150 रुपये की तेज़ी मान सकते हैं। नंबर 1 का हाइब्रिड आलू 1100 से 1200 रुपये। आज आप ऐसे समझ लीजिए मंडी में 900 के नीचे तो कोई आलू नहीं था, और उसके बावजूद भी सब बिक गया, टाइम से बिक गया। वही मोनोपोली ना कि 2 घंटे रोक लो, उसके बाद किसान खुद कहेगा हमारा बेच दो, फिर वो हम 50 रुपये सस्ता करके बेचेंगे। लेकिन जैसे ही सुबह आमदनी आई, मंडी में आमदनी कम, शनिवार से भी कम, जबकि एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि सोमवार को आमदनी बढ़ के आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो जो लोडर है उनके पास जो ऑर्डर है, उनको तो वो ऑर्डर पूरे ही करने हैं, तो वो मंडी में उतर गए। तो आड़तियों व्यापारियों की कोई भी मोनोपोली मंडी में आज नहीं चली। इसके अलावा एक डर और था मेरे अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंतज़ार करते रहे और होली के तुरंत पास में ही आके आप आलू अपना बेचें। कि बच्चों की इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है, और ख़ासकर किसी पर्व पर। लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को भी मेंटेन किया। धीरे धीरे आलू शुरू से बेचा तो पैसे आपके पास थे, तो पता चला होली पे आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पैसे की नहीं है जो कोई उल्टा सीधा कदम उठाना पड़े। दूसरी चीज़, व्यापारियों के जो सपने थे वो सब टूट गए। वो कैसे टूट गए? बहुत दिनों से मैं सुन रहा था व्यापारी आपस में बात करते हैं, मैं भी उनकी बात को सुनता हूँ, मनन करता हूँ, फिर ये सोचता हूँ इसमें से क्या बात काश्तकार के हित की है, क्या इनके व्यक्तिगत हित की है, और क्या कोल्ड मालिक के हित की है। तो व्यापारियों के दिमाग में ये था कि होली पे किसान आलू की चढ़ाई ज़्यादा करेगा, और जब ज़्यादा आलू मंडी में आएगा तो फिर उसको अपने हिसाब से हम गिरा के खरीदेंगे, यानी कि कम पैसे में खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके सपने सारे टूट गए। अब वो कुछ भी कहने और करने की स्थिति में नहीं है। 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन नंबर मांगा मुझसे। मैंने व्हाट्सएप पे अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दिया। उसमें से एक आध व्यापारी कोल्ड मालिक, उनके पास नंबर पहुंच गया। फ़ोन पे हमको धमकाते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप वैसा क्यों कहते हैं। तो उनसे मेरा एक सीधा सीधा कहना है कि मैं किसान हूँ, बात वही होगी जो किसान हित की होगी, क्योंकि मैं भी
मैंने आलू अपना कोल्ड स्टोरेज में रखा है, मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना अलग था। तो मैं उस चीज़ में हूँ कि किसान के पास 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो उसका पूरा घर परिवार सब खुशहाल होगा, और किसान ही देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, क्योंकि उसके पास जब पैसे होंगे तो वो गाड़ी भी खरीदेगा, ट्रैक्टर भी खरीदेगा, मोटरसाइकिल भी खरीदेगा, और ज़रूरतें की सामान भी खरीदेगा, सोना चांदी सब खरीदेगा। तो वो एक सर्कुलेशन चलता है अर्थव्यवस्था का। और मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ कि जहाँ किसान हित की बात है वहाँ प्रदीप सिंह खड़े हैं। तो 2 चीज़ों से मैं आज किसानों से बहुत खुश हूँ, उनको मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। तीसरी चीज़, अब कोल्ड स्टोरेज में जो आमदनी आ रही थी अभी तक, किसी के में 5,000, किसी के में 8,000, किसी के में 10,000, लोग तो कह रहे हैं 12,000, वो आमदनी अब 25% रह गई है हर कोल्डों में। अगर 10,000 आ रही थी तो 2,500 रह गई, 5,000 आ रही थी 2,000 रह गई, 8,000 आ रही थी तो 2,000 रह गई। तो कोल्ड तो भरने वाले अब नहीं हैं, ये तो कन्फर्म है। देखिए, हर जगह पे अपवाद होता है। अगर फर्रुखाबाद में 100 कोल्ड है, उसमें से 10-15 भर भी गए, या कन्नौज में 150 कोल्ड हैं, उसमें से 25-30 भर भी गए, तो उस चीज़ को आप ये मत मानिए कि कोल्ड 100% हो गए। अगर 20 भर गए हैं तो 40 कोल्ड 50% पे भी है। पूरा औसत जिला फर्रुखाबाद का लगाएंगे तो ये 65 ही रह जाए। दूसरी चीज़, अभी आगरा के एक व्यापारी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कोल्ड की क्या पोजीशन है। तो वो उनकी बात मुझको एक बहुत अच्छी लगी कि किसी से आप बात करिए तो कहते हैं कि कैपेसिटी बढ़ गई। ये ठीक है कि हर साल थोड़ी बहुत कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन हर जनपद में 2-4 कोल्ड ऐसे हैं जो बंद भी हो जाते हैं। उन बंद होने वाले कोल्डों का कोई नाम नहीं लेता। कैपेसिटी बढ़ गई इसका तो हल्ला सब मचाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, किसी भी तरह का डर मुझे नहीं लगता है कि अब आलू में है। हो सकता है कि जितना अच्छा उम्मीद आप कर रहे हैं कि 1,500 रुपये कट्टा बिक जाएगा, कि 1,200 रुपये कट्टा बिक जाएगा, उस भाव ना बिके, लेकिन जो पैसे आज मिल रहे हैं आपको, वो पैसे कोल्ड में मिलना 100% तय है। डंप की कर लीजिए, हर साल से डंप भी कम लग रहा है। आज ही फर्रुखाबाद मंडी में जो आलू आया उसमें से 10 से 15% आलू ऐसा था जो चेपा लगा हुआ था। मतलब गर्मी ज़्यादा होने लगी है, मशीन से आलू खुदता है, तो वो आलू दागी होने लगे। और जब आलू दागी होने लगता है तो फिर आप ये समझ लीजिए जो आज 15% है, कल वो 25% होगा। आज हाइब्रिड में ये शिकायत है, कल ये 37 में होगी, परसों चिप्सोना में होगी, क्योंकि आलू ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बाकी आप लोग खुद किसान हैं, हर चीज़ को समझते हैं। आलू किसान को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल हर जगह की जानकारी देने की ज़रूरत है। बाकी तो फिर उससे ज़्यादा समझदार मुझको नहीं लगता है कि आलू किसान से ज़्यादा समझदार कोई और किसान भी होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अब 3-4 दिन की मंडी बची है, इस मंडी को आप गिरने ना दें। इसके बाद जब मंडी खुलेगी होली के बाद, तो ये मान के चलिएगा कि आप 100 रुपये तेज़ी के साथ ही खुलेगी। उसके कई कारण, उसके कारण ये है होली के बाद हर मंडी साफ होगी, आलू नहीं होगा। हर एक आलू खाने के लिए चाहिए, तुरंत दबाव होगा, फिर उसको आप अपने हिसाब से मेंटेन करिए। बाकी कल भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कल मैं और थोड़ी जानकारियां ले रहा हूं, वायदा कारोबार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, वो सारी जानकारियां आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार,
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।